क्या आपने कभी किसी पुरुष को गर्भवती होते देखा है? विज्ञान कहता है कि ये पूरी तरह नामुमकिन है, लेकिन महाभारत में एक ऐसे महान राजा की कहानी मिलती है जिसने किसी स्त्री की मदद के बिना खुद अपनी कोख से एक पुत्र को जन्म दिया था। और क्या आप जानते हैं, आज के छोटे बच्चे जो अपना अंगूठा चूसते हैं, उसका सीधा कनेक्शन इसी संगीत राजा की कहानी से जुड़ा है। आखिर क्या है वो रहस्य जिसने देवताओं को भी हैरान कर दिया था? कहानी है इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा युवनाश्व की। राजा के पास सब कुछ था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। संतान की चाह में उन्होंने ऋषियों के साथ एक अत्यंत शक्तिशाली यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में ऋषियों ने एक चरु तैयार किया। इस जल में ऐसी शक्ति थी कि इसे पीते ही रानी गर्भवती हो जाती। ऋषियों ने उस कलश को वेदी पर रख दिया और कहा कि इसे सुबह रानी को पिलाया जाएगा, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। आधी रात को राजा यवनाश्व को भीषण प्यास लगी। वे पानी की तलाश में यज्ञशाला पहुंचे और गलती से उसी अभिमंत्रित जल को पी गए। सुबह जब ऋषियों को ये पता चला तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा यवनाश्व खुद गर्भवती हो चुके थे। समय बीता और राजा का शरीर बदलने लगा। जिस गर्भ को एक स्त्री धारण करती है, उसे एक शक्तिशाली राजा ढो रहा था। जब प्रसव का समय आया तो समस्या खड़ी हो गई कि बच्चा बाहर कैसे आएगा। तब अश्विनी कुमारों ने राजा की बाईं जांघ को चीरकर एक परम तेजस्वी बालक को बाहर निकाला। राजा तो बच गए, लेकिन अब एक और संकट खड़ा हुआ। बालक को दूध कौन पिलाएगा? क्योंकि एक पिता के पास ममता तो थी, पर स्तनपान कराने की क्षमता नहीं थी। तभी स्वर्ग के राजा इंद्र वहां प्रकट हुए। बालक भूख से रो रहा था। इंद्र ने अपनी उंगली उस बालक के मुंह में डाली और कहा, मामधाता, जिसका अर्थ है मैं इसका पालन करूंगा। इंद्र की रगों में रक्त नहीं, बल्कि सोम, अमृत जैसा दूध बहता था। उस बालक ने इंद्र के अंगूठे को चूसकर वो दिव्य शक्ति प्राप्त की और आगे चलकर वही बालक बना चक्रवर्ती सम्राट मानधाता। यही कारण है कि आज भी जब छोटे बच्चे अपनी माँ के पास नहीं होते तो वे अपना अंगूठा चूसने लगते हैं। माना जाता है कि उनके भीतर आज भी वही प्राचीन संस्कार छिपा है कि शायद अंगूठा चूसने से उन्हें इंद्र का वो दिव्य अमृत मिल सके। सोचिए, हमारे प्राचीन ग्रंथों में मेल प्रेगनेंसी और सर्जरी का जिक्र हजारों साल पहले ही कर दिया गया था। अगर आपको सनातन धर्म का ये अद्भुत विज्ञान और इतिहास पसंद आया तो कमेंट में पूरे गर्व से लिखें, जय श्री हरि।